नमस्कार सभी साथियों का। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और 18 नैकड़ा क्षेत्र से जिला पंचायत प्रत्याशी पुष्पा मोहारी, उनके जो पतिदेव हैं बालम मोहारी जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम बालम जी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ये जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या मोटिव है, क्या आपका विजन है, और अपने बारे में पहले तो आप बताइए। धन्यवाद कमल जी। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका चैनल का, और साथ ही साथ अपने जिला पंचायत 18 नैकड़ा का दिल से आभार करता हूं और नमन करता हूं इस क्षेत्र की जनता का और माताओं और बहनों का। और बालम सिंह जी, जैसे कि पिछले विगत 3 वर्षों से आप लगातार तीन बारी से आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो आपने जो चुनाव लड़ा, तो पिछली बार बहुत ही बहुत क्लोज जो है वो मुकाबला रहा। आप बहुत कम मार्जिन से जो है आप जीत नहीं पाए। 100 के करीब का मार्जिन होगा, 100 वोटों के करीब का मार्जिन होगा। तो कहाँ चूक होगी, कहाँ कमियां रहेगी, कहाँ कुछ कमी रहेगी, कहीं कहाँ चूक होगी, आप बताओगे जरा। नहीं, कुछ कमियां नहीं रही। मेरी जनता मेरे साथ हर हमेशा थी और हर हमेशा रहती है। और मैं लगातार चुनाव के बीच में लोगों के बीच में लगातार टच रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होंगी जिसको कि मैं नहीं सुधार पाया। इस वजह से मेरी जनता मेरे साथ में नहीं रह पाई। जैसा कि बालम सिंह जी, जैसा कि आप बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, आप सामाजिक कार्यों में आप हमेशा आगे रहते हैं। जैसा कि आपने ये ऑफिस भी बना रखा है पिछले 4-5 सालों से, या जैसे आप चुनाव में जीते भी नहीं, पर आपके दरवाजे हमेशा आप सबके लिए खुले रहे। बहुत सारी समस्याओं का आपने निवारण करा है यहाँ पर। अभी जो आपका जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, या डोर टू डोर आपका क्या नाम है जो अभियान चल रहा है, तो क्या किस तरह का किस तरह आप देखते हो उसको, या किस तरह आप देख रहे हो उसको कि आपको पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं, जनता आपको पूरा का पूरा सहयोग दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी क्षेत्र की जनता का मुझे भरपूर प्यार है और बड़ों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ में हर हमेशा जुड़ी हुई है। और इस बार तो अपार मेरी जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और प्यार है। और बालम सिंह जी, जैसे कि मैं दिल्ली से आया हूँ। जैसे मैं दिल्ली से आया अभी, तो मैंने हमने एक चीज नोटिस करी, और क्षेत्र की एक समस्या भी है। जैसे जो आवारा पशु हैं, आवारा जैसे गाय हैं, जैसे गाय छोड़ रखी है लोगों ने, बैल छोड़ रखे लोगों ने, तो पहले तो हमें खाली देखने को मिलता था मानिला क्षेत्र में, पर अब ये जो है ये काफी बढ़ गया है। जैसे आप मरचूला में चले जाओ, मरचूला भी दिख रहा है, बीच में पेशे में भी दिख रहे हैं, और क्या नाम है मानिले में तो हद से ज्यादा है। तो जैसे अगर आप जीत के आ जाते हो, तो आप इसके लिए आपका क्या निवारण करोगे आप? जी कमल जी, मैं सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से जिला पंचायत सभागार में आप सबकी आवाज को, अपनी क्षेत्र की आवाज को, नैकड़ा 18 नैकड़ा जिला पंचायत क्षेत्र की आवाज को बुलंद करवाऊंगा वहां पे, और सभी लोगों को वहां पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, आप क्या नाम है, आप जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा जैसे जो जानवर घूम रहे हैं, इनके लिए आप गौशाला का निर्माण कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौशाला का निर्माण कराना चाह रहे हैं। सरकार से आपको जो फंड मिलेगा, या सरकार से जो आपको सुविधाएं मिलेंगी, आप इसको क्या नाम है गौशाला में आप वो करना चाहोगे। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं, मुद्दे हैं जो आपकी नजर में प्रमुख है, जो आपकी नजर में इनका समस्याओं का निवारण होना चाहिए? जी कमल जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, विद्युत है, पीडब्ल्यूडी है। इन चीजों में हमें बहुत करीब से गौर करना पड़ेगा, और उसमें बिल्कुल दिल से जुड़ना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे कौन से कार्य हो रहे हैं और कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है। तो अच्छे को अच्छे की नजर से देखेंगे, गलत को गलत की नजर से देखेंगे, क्योंकि हम गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपनी क्षेत्र की जनता को हर हमेशा पूरे जिला अल्मोड़ा तक बुलंद रखेंगे। और जैसे कि बालम सिंह जी, जैसे कि आप पहले जैसे पार्टी में भी थे, पर हमने फिर भी देखा आपको, जैसे अभी ये रोड की व्यवस्था पिछले 3-4 सालों में जब खराब भी थी, तो हमने
न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी, आपने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, पेपर में आपका फोटो भी आया था कि क्या बोलते हैं रोड पे जो है आपने मतलब पौधे लगाए थे, आपने आवाज उठाई थी। तो आप मतलब समस्याओं को लगातार मतलब आवाज उठाते जा रहे हो। तो मतलब इस बार क्या है, इस बार कौन से मतलब प्रमुख जो मुद्दे हैं उनमें कौन कौन सी मतलब मुद्दे हैं, उन किस किस के खिलाफ मतलब आप आवाज उठा रहे हो? सबसे पहले मैंने आपको आपकी चैनल के माध्यम से यही चीज बताई कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया, उसके बाद लोक निर्माण विभाग हो गया, इन पे मेरी सख्त नजर रहेगी। और आप अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति मैं आपके मतलब आपने जो ऑफिस, आपका जो ऑफिस है, आपका ऑफिस आज से नहीं मतलब काफी 5-6 सालों से है, तो जनता यहाँ पे हमेशा आती रहेगी, चाहे आप सत्ता में हो या ना हो। जी। आपने उनका मतलब भरपूर निवारण करा है उनका, तो आप क्या अपेक्षा करना चाहोगे जनता से? कमल जी, मैं आपके माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि मैं हर हमेशा दिन छोड़ो रात भी आप इस घर पे कभी भी आ सकते हैं, और दिन मान मेरी ऑफिस खुला रहता है, और मैं हर हमेशा अपनी क्षेत्र की आवाज को सुनने के लिए यहाँ पे तत्पर रहूंगा, और अपनी आवाज को हर हमेशा अपनी क्षेत्र की आवाज को बुलंद रखूंगा। और जैसे कि अभी कल परसों आखिरी है कैंपेन का मतलब प्रचार का, तो अभी तक जितना आपने प्रचार करा है, जितना आपने मतलब प्रचार प्रसार करा, तो कितना आपको लाभ मिला उसका, आप क्या समझते हैं इसके, मतलब क्या समझते हो आप? कमल जी, मैंने आपको बार बार बताया कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र 18 नैकड़ा से मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, और पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और इस बार मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे पूरा का पूरा प्यार दे रखा है, और हर हमेशा मैं अपनी जनता के आगे हर काम में तत्पर रहता हूं, और इसीलिए से मैं अपनी जनता के साथ अपना बालन सिंह जी। और जैसे कि अभी जैसे पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो ये नेकड़ा की जो सीट है, तो आप ये सेंटर में बैठे हैं नेकड़ा की, ठीक है, यहाँ से मनहत तक है आपका, नीचे तक 10-12 किलोमीटर दूर मनहत है, फिर पीपला है, बिरकुला नेकड़ा है, यहाँ से रणथमल, गेठिया, गरकोट, बुलार यहाँ से नजदीक है, फिर मानिला क्षेत्र भी थोड़ा नजदीक है, मतलब आप सेंटर में हो। इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, इसका भरपूर बेनिफिट मिल रहा है। और मैं यहाँ पे पैसिया बोले तो एक हमारा 18 नैकड़ा जिला पंचायत का सबसे बड़ा सेंटर है, और ये केंद्र बिंदु है। और जब भी मेरी जनता मुझे मिलने की कोशिश करेगी, तो मैं हर हमेशा यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल होऊंगा, और मेरी वाइफ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और अपनी जनता का हर हमेशा भरपूर साथ दूंगा, और उनकी समस्याओं का निवारण करूंगा। धन्यवाद बालन सिंह जी। और जैसे कि आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? कमल जी, सबसे पहले मैं अपने 18 नैकड़ा जिला पंचायत से अपनी जनता से एक ही अपील करूंगा कि आने वाले 28 तारीख को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा मोहारी जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए, और उनका चुनाव निशान नंबर 2 पे कप प्लेट है, कप प्लेट पे मोहर लगाकर अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद बालन सिंह जी, धन्यवाद, थैंक यू।